हेलो एवरीवन, आपका फिर से सरकारी लाइब्रेरी में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे खोटा भाषा एवं साहित्य का जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसी क्रम में हमने जीवनी को शुरू किया था। जीवनी में कल हमने देखा था डॉक्टर बी.एन. नौदार सर का जीवनी को, और आज भी हम जीवनी में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा तो ये हम एक जीवनी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, जो हमारा ई बुक है तो ये लॉन्च हो चुका है, और कल बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं तो उन्होंने मैसेज किया था कि सर प्राइस तो ठीक है लेकिन जो वैलिडिटी है तो वो 6 महीना बहुत कम है। तो बहुत सारा मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो इसीलिए जो वैलिडिटी है तो ये आज से लेके 31 दिसंबर तक जो है, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो उनका जो वैलिडिटी होगा ये 12 मंथ का यानी कि 1 साल का होगा। और इसके साथ जो नया साल शुरू होगा तो उसमें जो भी ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए 6 महीना का वैलिडिटी होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है तो उनका जो वैलिडिटी है तो ये 12 मंथ का ही होगा। ये सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहें तो। खोटा भाषा एवं साहित्य पूरे डिटेल में जो है आपको हिंदी के माध्यम से यहाँ पे मिल जाएगा। और खोटा के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं, मतलब कि जैसे खोटा का बुक आपने खरीद रखा है तो उसमें सारा चीज़ खोटा से मिलेगा, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो क्विक रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो आप हमारा आई बुक खरीद सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं, जैसे सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप 7 दिन तक इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम पे आप सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। तो वैकेंसी का वेट मत कीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद जो प्राइस है तो वो इंक्रीज हो जाएगा और वैलिडिटी भी जो है कम हो सकता है। तो ये आप देख लेना। तो चलिए, आज का जो हमारा है तो इसमें हम जीवनी को डिस्कस करेंगे। किनका जीवनी है आज, तो यहाँ पे देख सकते हैं कल जो है मैंने और भी इस पर बहुत सारा चीज़, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल है तो उसका यहाँ जो टॉपिक नॉट इंक्लूडेड इन जेएसएससी सीजीएल, तो इससे ऊपर का जो है जितना भी ये मेंशन है तो ये सब जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस में मेंशन है। लेकिन नीचे वाला जो है तो ये उत्पाद सिपाही जो है तो उसका सिलेबस में मेंशन है, और कुछ टर्म है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि ये वाले टर्म, लेकिन हो सकता है कि इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसीलिए जो है कल मैंने यहाँ पे इसको भी इंक्लूड किया है, और इसका जो सारा कंटेंट है तो वो आज अपडेट हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ाई करना है। और कल खोटा भाषा एवं इतिहास जो है तो उसमें हमने बहुत सारा कंटेंट अपडेट किया है। ठीक है, तो वहाँ से देखें, बहुत सारा अपडेट जो है आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, जो आज हम जो जीवनी है तो ये है श्रीनिवास पानोरी जी जो हैं, तो इनका जीवनी हम आज देखेंगे। और हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से रिलेट करके। तो उन्हीं को, जैसे कि इनका शिक्षा जो स्कूल में पढ़ा होगा तो स्कूल का नाम वगैरह खास करके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और अगर किस्मत ख़राब रहा तो वो भी पूछ लिया जाएगा, तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो श्रीनिवास पानोरी जी हैं तो इनका जो उपनाम है तो खोटा साहित्य में इनका जो उपनाम पुकारा जाता है ये अक्षय बोर रखा गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से किस लेखक का, खोटा भाषा के किस लेखक का उपनाम अक्षय बोर है, ऑप्शन में बहुत सारा नाम दिया रहेगा, तो ये आंसर होगा श्रीनिवास पानोरी। और यहाँ पे देखिए, और जो श्रीनिवास पानोरी है तो इन्हीं को आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य का जनक माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य का जनक कौन है, तो ये भी श्रीनिवास पानोरी जी हैं। इनका जो जन्म है तो ये 24 जनवरी 1920 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो धनबाद जिला, जगह है बरवाडा, और कल्याणपुर, यहीं पे हुआ था इनका जन्म। तो बरवाडा, कल्याणपुर, धनबाद से ये बिलोंग करते हैं। जन्म 24 जनवरी 1920 को हुआ था। पिता का नाम था शालिग्राम पानोरी और माता थी दुखनी देवी। और इनका जो देहांत है, मृत्यु, तो ये कब हुआ था, तो ये 7 अक्टूबर 1986 को हो गया था। तो ये तिथि भी याद रखिए। और इनके द्वारा देखिए बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में अगर खोटा की बात करें तो इनका बहुत सारा उपन्यास, बुक, कविता बहुत सारा है। ठीक है,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से रिलेट करके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रखना ही याद है। और यहाँ से देखिए जो इनका पुस्तक वगैरह है तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इनके द्वारा जो है बाल किरण लिखा गया है, ये एक कविता है, काव्य है, ठीक है। इनके द्वारा एक कविताओं का संकलन है, यानी कि बुक है तितकी, और इसमें जो है कविताओं का संकलन है, यानी कि बहुत सारे कविताओं का संग्रह है तितकी। और इन्हीं के द्वारा मधुक देशे भी लिखा गया है, ये एक प्रणय गीत है। राम कथा अमृत जो कि खंड काव्य है, तो यह भी इन्हीं का कृति है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा जो कालिदास हैं, महान कवि कालिदास, तो कालिदास का जो पुस्तक है मेघदूत, तो उसका इन्होंने खोटा अनुवाद किया था, ठीक है, खोटा अनुवाद। चलिए आपसे एक सवाल है कि जो भागवत गीता है, तो भागवत गीता का खोटा भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए, जो भागवत गीता है तो इसका खोटा भाषा में किसके द्वारा अनुवाद किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भागवत गीता इस टाइप के अगर आप देखोगे तो जीएस में बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। तो भागवत गीता वैसे ही जो है महाकाव्य है हिंदू धर्म का, और उसका खोटा भाषा में अनुवाद किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। तो जिसको पता है कमेंट में जवाब दें, नहीं पता है तो आई बुक कर दें, पता चल जाएगा। खैर देखिए जो कालिदास है तो इनका मेघदूत का खोटा अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया गया। चाभी काठी नाम का जो नाटक है तो वो भी इन्हीं के द्वारा रचा गया है। उद्भासल कर्ण जो कि आपके जैसे से सीजीएल में भी मेंशन है, तो उसका ये एक नाटक है और यह भी जो है इन्हीं का कृति है। इसके अलावा इनका एक बुक भी है, आंखिक गीत कविता, जिसमें बहुत सारे हैं। तो कविताओं का संग्रह है आंखिक गीत। और दिव्य ज्योति जो है तो ये भी एक कविता है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मालाक फूल ये भी कविता संग्रह है, इसमें भी बहुत सारे कविताओं का संग्रह है। मालाक फूल इन्हीं के द्वारा। झींगा फूल जो है इन्हीं का कृति है। मातृभाषा ये देखिए कल भी इसको जो है हमने अपडेट किया है ई बुक पे, ठीक है। तो मातृभाषा जो है तो ये एक मासिक पत्रिका है, और कहाँ से प्रकाशित होता था, तो मातृभाषा जो है तो ये पहला बार प्रकाशित हुआ था जनवरी 1957 ईस्वी में। और इसके जो संपादक थे पहले तो वो थे श्रीनिवास पानुरी, तो उन्हीं के संपादन में जनवरी 1957 में ये प्रकाशित हुआ था बरवड्डा धनबाद से। और यह भी खोटा भाषा का पहला पत्रिका माना जाता है मातृभाषा को। अगला है इनके द्वारा रखते रांगल पाखा भी लिखा गया है। इनके द्वारा और एक कविता लिखा गया है जिसका नाम है किसान। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए कुछ पुस्तक है इनके द्वारा जो कि जीवन में इन्होंने लिखा लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे जो है एक तो उस टाइम पे हिंदी जो है ये बहुत मतलब कि अगर देखा जाए तो झारखंड के सबसे पुराने कवि में से ये है, कवि लेखक में से। तो उस टाइम पे जो है जो खोटा भाषा है तो उसका ज़्यादा साहित्य के क्षेत्र में उतना काम भी नहीं हुआ था। तो लोग जो है जो प्रकाशक होता था जो बुक पब्लिश करते हैं तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, क्योंकि मार्केट में बुक सेल नहीं होगा तो वो क्यों उसको पब्लिश करेंगे। तो इनके द्वारा बुक भी लिखा गया है बहुत सारा, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाया। जैसे कि एक हो जाएगा पारिजात जो कि काव्य है, कविता है। अपरिजात ये भी कविता है, इसका भी प्रकाशन नहीं हुआ था। मोहमंग ये भी नहीं हुआ था। हमर गांव ये भी नहीं हुआ। भ्रमर गीत इन्हीं का है लेकिन ये भी प्रकाशित नहीं हुआ था। युगैक गीता ये भी नहीं प्रकाशित हुआ था। और छोटो जी जो कि हास्य व्यंग है तो इसका भी प्रकाशन नहीं हो पाया। मेरे गीत भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, लेकिन यह भी प्रकाशित नहीं हो पाया। इनको जीवन में कौन कौन सा सम्मान मिला तो इसके बारे में तो अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, तो ये अभी खाली है। और इनका मृत्यु हमने देख ही लिया था कि 7 अक्टूबर 1986 को जो है इनका मृत्यु हो गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। और यहाँ पे देखिए जो ये श्रीनिवास पानुरी जी हैं तो इनका जो जीवनी है ये भी पूछा जा सकता है, इनका जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है। तो इनका जो जीवनी लिखा गया है तो ये लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, ठीक है। तो प्रदीप कुमार दीपक वो लेखक वो कवि हैं जिन्होंने श्रीनिवास पानुरी जी के जीवन पे बायोग्राफी लिखा है, उनका जीवनी लिखा है। और श्रीनिवास पानुरी जी का जो ये जीवनी जिसको लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा,
तो ये कौन सा पुस्तक में लिखा गया है, तो 9 क्लास का जो खोटा भाषा का किताब आता है 9वां क्लास का, तो उसका खोटा भाषा का जो पुस्तक है तो उसका नाम है दू डायर प्लास फूल। ठीक है, तो डू डायर प्लास फूल नाम का जो पुस्तक है जो कि 9वां क्लास का खोटा भाषा का किताब है, तो उसी में इनका जीवनी पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ई बुक है तो उस पर सारा अपडेट है। तो उम्मीद है कि यह जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों और को शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।